हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास आपका हमारे आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान समय में बहुत से व्यक्ति किराए के मकान में रहते हैं क्योंकि गांवों से अधिकतर व्यक्ति रोजगार के लिए शहरों में रहने के लिए जाते हैं और वे किराए के मकान में ही रहते हैं या फिर कई व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर में रोजगार के लिए जाते हैं। तो सभी व्यक्तियों के लिए मकान खरीदना पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में अधिकतर व्यक्ति किराए के मकान में ही रहने लग जाते हैं। लेकिन कभी-कभी किराएदार और मकान मालिक के बीच में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक के मन में हमेशा ही यह आशंका रहती है कि यदि किराएदार द्वारा उसे समय पर किराए का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक के पास क्या-क्या कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसके तहत वह किराएदार को अपनी किराए की प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकता है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमें आए दिने मकान मालिक और किराएदार के बीच में नए-नए विवाद देखने को मिलते रहते हैं। कई बार किराएदार मकान मालिक को किराया नहीं देता है और ज़बरदस्ती ही बिना किराए दिए किराए की प्रॉपर्टी में रहने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब किराएदार लंबे समय तक किसी किराए की प्रॉपर्टी पर रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक किराएदार को किराए की संपत्ति से ज़बरदस्ती बेदखल नहीं कर सकता। उसको सब रेंट कंट्रोल एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सहारा लेकर लीगल तरीके से ही किराएदार को बेदखल करना होगा। जब किराएदार किराया नहीं देता है, तो सबसे पहले मकान मालिक को जो भी किराए की बकाया राशि है, उसका किराएदार को एक लीगल नोटिस देना होगा। किराएदारी समाप्त होने के बाद जब मकान मालिक द्वारा किराए की बकाया राशि का किराएदार को लीगल नोटिस दे दिया जाता है, उसके बाद मकान मालिक किराएदार के खिलाफ केस दायर कर सकता है और कोर्ट के आदेश से ही मकान मालिक किराएदार को किराए की संपत्ति से बेदखल कर सकता है। मकान मालिक किराएदार को ज़बरदस्ती किराए की प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता। जब भी मकान मालिक और किराएदार के बीच में किराए के लिए रेंट एग्रीमेंट तैयार होता है, तो ऐसी स्थिति में यदि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है, तो उसको नोटरी के पास अटेस्टेड करवाना आवश्यक होता है। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी को 11 महीने से अधिक अर्थात 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए प्रॉपर्टी किराए पर देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे रेंट एग्रीमेंट को आपको रजिस्टर्ड करवाना होगा। यदि आप 12 महीने से अधिक की अवधि के एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाते हैं, तो ऐसा रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। जब भी किराए की शर्तें समाप्त हो जाती हैं, तो सबसे पहले आपको किराएदार को मकान खाली करने के लिए एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए। यदि आपका किराएदार अच्छा है, तो आप दोबारा से रेंट एग्रीमेंट तैयार करवाकर उसे पुनः प्रॉपर्टी किराए पर दे सकते हैं। यदि आपका किराएदार आपको समय पर किराया नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में आपको उस किराएदार को मकान खाली करवाकर उसकी जगह आपको नया किराएदार को प्रॉपर्टी किराए पर देनी चाहिए। यदि किराएदार द्वारा किराए की प्रॉपर्टी का किराया नहीं दिया जाता है और वह ज़बरदस्ती प्रॉपर्टी में रहता है, तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक सबसे पहले उसको एक लीगल नोटिस भेजे कि आप किराए की बकाया राशि जमा करवाएँ, अन्यथा आपके खिलाफ कोर्ट में लीगल कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि किराएदार द्वारा किराया दिए बिना संपत्ति में ज़बरदस्ती रहना कानूनी अपराध है। इसके लिए
मकान मालिक द्वारा आपराधिक अत्याचार के लिए केस दर्ज करवाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि किराएदार ज़बरदस्ती किराए की प्रॉपर्टी में रहता है, तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक किराएदार के खिलाफ सिविल और आपराधिक दोनों कार्यवाही कर सकता है। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिनमें मकान मालिक किराए की संपत्ति से किराएदार को बेदखल कर सकता है। जब किराए की संपत्ति में अवैध निर्माण किया जाता है, या फिर किराएदार द्वारा किराए की संपत्ति में अवैध कार्य किया जाता है, या फिर मकान मालिक किसी अन्य स्थान पर रहता है और वह अपनी उस प्रॉपर्टी को बेच देता है और वह उस किराएदार की संपत्ति में रहना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में मकान मालिक उस किराएदार को तुरंत प्रभाव से अपने मकान से बेदखल कर सकता है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।